Now, if I have my control flow graph up and ready, now the first thing I want to do is I want to select paths. मैंने ये पहले paths select करने. Once I have set of paths with me, then I can sensitize them with the inputs. And before doing that, I have to find out what the condition values are. Let's have a look at this step in detail. A path is a sequence of executable statements from one point. Basically, अगर आप गौर करें तो path ये abstract represent control flow graph is abstract representation of my code. And if I take a path, basically I am selecting particular statements and particular situation or value that has to be taken by the conditionals. यानी I want, मैंने अगर एक path select किया, अगर let's say ये if के true part में से होके गुजरता है, तो I want के एक set of statements execute करे, और if evaluate the condition within if should evaluate to true. Okay. In a graph, a path is a sequence of nodes. और अगर इसको मैं ग्राफ टर्म्स में देखूं तो सीक्वेंस ऑफ नोड्स. अगर मैं कोड टर्म्स में देखूं तो इट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स. अच्छा जनाब, नोड सच दैट n1 ni इज एन एज. मेरे पास अगर मेरे पास नोड्स हैं n1 n2, तो एज जो है, मैं एज को मैं नेम नहीं करूंगा, मैं एज को रिप्रेजेंट करूंगा बाय अ नोड सेट n1 n2. नाउ n1 इज अ नोड, n2 is a node, but the edge is represented by set of nodes between which it appears. Complete path. अब यहां से हमने देख लिया. अब हम देखने लगे पाथ की. कुछ पाथ के हमारे पास हैं, ऑप्शंस हैं. कंप्लीट पाथ क्या है? कंप्लीट पाथ स्टार्ट्स विद द फर्स्ट नोड. पहली नोड से स्टार्ट होगा और आखिरी नोड तक जाएगा कंप्लीट पाथ. एग्जीक्यूशन पाथ. एग्जीक्यूशन पाथ इज अ कंप्लीट पाथ. अब देखिए, हैज टू बी ए कंप्लीट पाथ. फर्स्ट नोड से एंड तक नहीं जाएगा तो फिर एग्जीक्यूशन इनकम्प्लीट रहेगी. सो एग्जीक्यूशन पाथ इज अ कंप्लीट पाथ दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सम इनपुट डेटा. सब पाथ इज ए path segment, I would say, subsequence from the sequence. Elementary path is that path where all nodes are unique. Simple path is that path where all edges are unique. Okay, let's have examples. थोड़ी देर पहले हमने ये एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया था considering a small कोड सेगमेंट. अब इसमें आप देखिए, अगर मैं इसमें से देखूं कंप्लीट पाथ 1 2 3 1 2 3 5 goes 6 7 comes back 6 goes to 8 and then 10. आप देखिए पहली नोड इसमें है, दूसरी नोड इसमें है, कंप्लीट पाथ हो गया. देन अ डिफरेंट कंप्लीट पाथ. अगर आप देखिए यहां पे आपके पास था 6 7 6 8. अब यहां पे अगर आप लें तो आपने 6 7 6 7. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां POW इस केस में 1 है और ये एक लूप करके तो निकल गया. दूसरे में POW 2 है, तो दिस मीन्स इट हैज गॉन वंस, इट हैज गॉन ट्वाइस. सब पाथ 1 2 3 5. 1 2 3 5 is sub path of, let's say if A is path, a complete path, and B is sub path, then B is sub path of A. Sub of A. Elementary path. Elementary path में हमने देखा था कि nodes यूनिक होंगी. अब आप गौर कीजिए, इसमें नोड्स यूनिक नहीं है. ये 6 7 6 इसमें नोड्स यूनिक नहीं है, जबकि यहां पे 6 में फॉल्स लिया और फॉल्स लेके, यानी ये यहां पे आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं किया, फॉल्स हुआ और आप इफ स्टेटमेंट, जो अगली इफ स्टेटमेंट थे, उस पर आ गए. सिंपल पाथ, आप गौर कीजिए, इसमें कोई एज रिपीट नहीं हो रही.
यहाँ पे हमें और भी जो चीज़ें बड़ी समझने वाली हैं उसमें से आप गौर कीजिए। यहाँ पे अगर मैंने पाथ लेने हो तो कितने पाथ अवेलेबल? एक है जी S1 P1 S2 S3। दूसरा है जी S1 P1 S3। So we need to know how many paths are there and which paths are, again क्योंकि मैंने टेस्ट केसेस लिखने तो मुझे हर पाथ की फिर जाके पाथ कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी, और जब पाथ कंडीशन में ढूंढ लूंगा तो फिर उसके अगेंस्ट मुझे वो कैंडिडेट इनपुट चाहिए जो इस पाथ को एग्जीक्यूट करवा दे। इसमें जनाब गौर कीजिए, हाउ मेनी पाथ्स? 2 स्टेटमेंट्स S1 S2 प्लस Sn, 4 ब्रांचेस, 7 paths, 4 T's, 3 F's। सो हमने ऊपर से इसको देखना शुरू किया तो हमारे पास आ गए जनाब 7 paths। इनफीजिबल पाथ, समटाइम्स डेटा इज ऑफ सच अ नेचर, एक पाथ आपको पाथ कंट्रोल फ्लो ग्राफ में एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ की हद तक एग्जिस्ट करेगा, इनपुट आप ऐसी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे जो इसको एग्जीक्यूट करा दे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप देखिए ये हमारा एक ग्राफ है। इनफीजिबल पाथ्स आर रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेडिकेट्स। आपको कोई नजर आ रहा है इसमें कोई? लेट्स सी विच वंस। देखिए पाथ P1 टू S1 टू P2 टू S3 टू S4 इज नॉट फीजिबल। सो मैं कोई ऐसी इनपुट नहीं ले सकूंगा जिसमें ये पाथ एग्जीक्यूट करे। अब आपके पास ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये फाइंड आउट कर लें कि विच पाथ्स आर इनफीजिबल, बिकॉज आपकी कवरेज अब इस विद रिस्पेक्ट टू दिस तो 100% नहीं होगी। यू विल हैव अ रीज़न कि वाई इज दिस कवरेज इज फॉलिंग बिलो 100%। नाउ क्यों ये फीजिबल नहीं है? देखिए आपने x यहाँ पे लिया 10, आप S1 पे अनलेस आप S1 पे x की वैल्यू को चेंज नहीं करते, इज स्टैटिक लेट्स से, या नॉट चेंज्ड। अब आप गौर कीजिए यहाँ पे आप x लेस देन 20 पे नहीं जा सकते, या इसको मैं और कर देता हूँ, x ग्रेटर देन 20 पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर x लेस देन 10 है और मैं इसको x ग्रेटर देन 20 कर देता हूँ तो अब ये चांस तो बिल्कुल ही नहीं रहा। ठीक हो गई ना? अब ये फॉल्स नहीं हो सकता।